तमाम सुनने वालों को सदर सलाम। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है सेम वीडियो का और सेम जगह पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना है ब्रेन वॉशिंग में कि ब्रेन वॉशिंग क्या होती है, कैसे कैसे की जाती है, और एक दिन की कहानी नहीं है। वो करने के लिए इंसान पहले क्या क्या चीज़ें करता है आपके साथ। अब उसके अलावा हमने देखा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग को लेके, और अब जो हम इस वीडियो में देखेंगे ना वो सिर्फ 3 सी। मैं बार बार नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मोबाइल में मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो अब हम जो है वो इस वीडियो में से 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 10 स्टेप्स हैं ब्रेन वॉशिंग के, किसी कोई भी इंसान की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ये सारे स्टेप्स बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले स्टेप्स हैं, तो इनमें से बहुत सारे आप पे भी अप्लाई हो चुके हैं और हो रहे होंगे, या हो सकता है आपने भी किसी पे अप्लाई किए हो। भाई आप भी इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मतलब के लिए तो बंदा करता ही है कभी ना कभी, ठीक है। बट खैर वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसी का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे कल्ट में हुआ था ना, हेवंस गेट वाले कल्ट में हुआ था। अच्छा जी, तो हम कितने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आज? 3 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ब्रेन वॉशिंग का, जो पहला जो चीज़ की जाती है, और अगर आप अपने अंदर ये ऑब्जर्व करें चीज़ होती हुई, तो देखेंगे कहीं कोई आपके साथ ऐसा कनेक्टेड तो नहीं है जो आपके ताल्लुकात का, आपकी नेचर का और आपके अच्छे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। एक वो इंसान जो कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त पे सवाल उठने लगते हैं, उसकी शनाख्त पे। यानी कि वो अपनी शनाख्त भूलने लगता है, खोने लगता है, या उसको अपनी शनाख्त के बारे में डाउट होने लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर हिजाब लेती हूँ, आई लव टू वेयर इट, आई लव द वे आई ड्रेस अप, ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मुझे अच्छी लगती हैं वो। अब एक इंसान कंटिन्यूस चीज़ें मेरे माइंड में जो है वो डाल रहा है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वही सारे स्टेप्स ब्रेन वॉशिंग के रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ ना। जब मैं इस स्टेप पे पहुँचूंगी ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे हो जाएंगे, तो मुझे ये होगा कि यार क्या मेरा ये स्कार्फ सही लग रहा है, क्या एम आई लुकिंग गुड, या मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये पता नहीं मैं हूँ ही क्यों इस जहान में, मैं क्या कर रही हूँ, वाई आई एम। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं, ये मतलब दोस्तों के भी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी हैं, कि वो एक ऐसे फेस से लाइफ में गुजरते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई वाई आई एम हेयर, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या मेरा मकसद है, मैं क्या ही कर रही हूँ, लोग इतना सक्सेसफुल हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, सोशल लाइफ है, जॉब है, बिजनेस है, एजुकेशन है, हर चीज़ है, रिलेशनशिप्स अच्छे अच्छे हैं उनके पास, ठीक है, हैप्पी रिलेशनशिप में मान लो हो या ना हो, दिखावे के हो भले, खैर अपार्ट फ्रॉम जोक। तो वट आई हैव टू शो, वट आई हैव टू डू, वट आई एम डूइंग हियर। तो ये जो इतने सारे वट करके क्वेश्चन होते हैं ना आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, और वो क्वेश्चन आप ही खुद से कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, आप खुद से वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं अपने ऊपर। तो ये वो मोमेंट होता है जिसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, यानी कि आपको अपनी शनाख्त पर डाउट होने लगता है, आप अपनी शनाख्त को डिग्रेड करने लगते हैं कहीं ना कहीं। अभी शनाख्त क्या करने लगते हैं, मैंने कहा मोबाइल ऐसे ही उठा लूँगा, अभी शनाख्त क्या करने लगते हैं, डिग्रेड करने लगते हैं बार बार, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप हो जाता है, सेकंड स्टेप है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने की हो, आपसे हो गई हो, अगेन एंड अगेन आप एक इंसान को ये बता रहे हैं कि तुमसे ये हुआ था, देखो तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ये नहीं करना। भाई ठीक है, नहीं किया ना हमने, ठीक, हमने मान लिया, तो हम ह्यूमन हैं, मतलब हम कोई पीके नहीं हैं कि किसी और प्लेनेट के हैं और हमसे कोई गलती नहीं होगी और हम हाथ पकड़ के देख लेंगे कौन बंदा कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ह्यूमन है ना, इंसान है ना हम, तो हमसे गलतियाँ होंगी, बट ठीक है, जस्ट मूव ऑन, लेट इट गो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड योर पास्ट, ठीक है। उसको लेके नहीं बैठना। जो बंदा ब्रेन वॉश कर रहा होगा ना, वो आपको एक मजबूर कर देगा इस बात पे कि अपनी चीज़ों को लेके बैठ जाए और गिल्ट पाल लो उसका, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया। भाई ठीक, इतना तो चीज़ होती भी नहीं जितनी आपकी ये मगज़ शरीफ में ना घपला घोचाला बन जाता है। तो ये जो हड़ाहुड़ी चल रही होती है ना कि माइंड में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीड कर रहा होता है इस चीज़ को। सेकंड पॉइंट आ गया कि आपको हर चीज़ का गिल्ट होने लगता है। हर चीज़ को आप जो है वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से उसके साथ ही हुआ। मतलब अगर कोई किसी को खांसी भी हो रही है तो वो मेरी वजह से हुई है, अगर मुल्क के सियासी हालात ठीक नहीं चल रहे तो वो मेरी वजह से हुआ है। दिस इज़ दी लाइक आई एम दी वन हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ ये हो गई कि आपको हर चीज़ का गिल्ट होने लगता है।
ठीक है, गिल्ट में मुब्तला कर देते हैं आप लोग को। थर्ड चीज़, ये लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, ये वो चीज़ है जो कि 98 मेरे ख्याल से % लोग कर रहे हैं आजकल ये चीज़। मैं उन 98 में से नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ इसीलिए मैं बहुत जगह पे बुरी भी हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये तो सेल्फिश है। अगर इसको सेल्फिश होना कहते हैं तो मैं कहती हूँ हर इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। यू स्टॉप टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर देते हैं, अपनी हक में, अपनी हिमायत में बोलना बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई चीज़ हो गई है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप ये बोलेंगे, अच्छा ध्यान रहे सेकंड पॉइंट में गिल्ट डाल चुके हैं आपके पर्सनालिटी में। अब आपके साथ गलती हो रहा है, मैं तो डिज़र्व यही करती थी, मेरे साथ यही होना चाहिए था, मेरी किस्मत में यही था। अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी भी तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी। इतने सालों से भी तो चल ही रहा है ना, सब कुछ चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और बर्दाश्त कर लूँगी। हो सकता है ये मैंने ही कुछ गुनाह किए हूँ तो जिसके नतीजे में मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये जितनी भी धूड़ फसाद गंद बला ये जो आपके माइंड में है, समवन इज़ देयर हु इज़ फीडिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, हु इज़ पुटिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। आपके जहन में कोई इंसान मुस्तकिल छोटी छोटी चीज़ों से ये बातें डाल रहा है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर देते हैं। एक रंग आपको पसंद आया, वही रंग सामने वाले इंसान ने भी जानबूझ के कहा कि नहीं जी चलो इत्तेफाक हो गया तो आप दोस्त यार को दे दें, कोई मसला नहीं। कुर्बानी एक दफ़ा दी जाती है, 2 दफ़ा दी जाती है, चलो बहुत ही अखीर आई भी 3 दफ़ा, पर हर बार कुर्बानी और वो भी आप ही से, दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल एंड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो जब आप इस लाइन से पीछे हट जाते हैं ना कि दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, आप कहते हैं ना चलो ठीक है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे, क्या ही उखाड़ लूँगी मैं किसी का, ये मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर मैं वो नहीं करती तो मेरे साथ शायद ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। तो ये सारी जब सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, इट मीन्स कि आप पूरी तरीके से सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं। गिल्ट में मुब्तला कर दिया आपको, एंड नाउ यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे, अब आप आवाज़ ही नहीं उठा रहे कि नहीं भाई ठीक है आपको ये रंग पसंद था बट ये मुझे पसंद आया, आई वॉन्ट टू वेयर इट। ठीक है मैंने 1 दफ़ा दे दिया था, 2 दफ़ा दे दिया था, अब हर दफ़ा मैं अपने लिए भी चीज़ अपने लिए जो ख़रीद रही हूँ वो मैं आपको दे दूँ, वाई शुड आई? जब मैं एक रंग छोड़ के 2 मरतबा दूसरा रंग पहन सकती हूँ तो थर्ड टाइम आप भी तो दूसरा रंग पहन सकते हैं। लॉजिक। आपको ग्रीन कलर पसंद आया, किसी ने जानबूझ के ले लिया, आपके रिलेशनशिप्स में से कोई लेगा, दरअसल बात है चौथे मोहल्ले से तो आंटी नहीं आएंगी लेने के लिए, वैसे आ भी सकती हैं, आंटी ऐसी आजकल की बात है। फिर आपने कोई रेड कलर का कुछ पसंद किया, ले लिया। फिर आपने कोई पिंक कलर का कोई ड्रेस पसंद किया, वो भी ले लेना। डू नॉट गिव दैट पिंक, क्योंकि 2 आप दे चुके हैं ऑलरेडी। तो जब 2 दफ़ा रेड पे और उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, ग्रीन पे और रेड पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, तो पिंक पे सामने वाला बंदा कर ले। तो 2 दफ़ा आपने रेशो तो फिर भी आपको ज़्यादा भारी रहा ना, पलड़ा तो आपको ज़्यादा भारी रहा। लेकिन जब थर्ड टाइम भी दे देंगे ना, तो ये वो मोमेंट होगा जब आप पूरे तरीके से स्ट्रैप में आ चुके हैं। अब आपने स्टॉप कर दिया अपने लिए स्टैंड लेना। और ये मैंने मिसाल एक सिर्फ रंग की दी है, यहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ों में लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। और इस वीडियो के अख्ताम में इस बात पे करना चाहूँगी कि जो लोग स्टैंड लेते हैं ना अपने लिए, कहते हैं ना कि नहीं भाई मुझे ठंड लग रही है, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये कलर पसंद है, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई लाइक इट। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और मैं नहीं पसंद करती इस चीज़ को, इस इंसान को, इस शख्स को, मुझे ये कपड़ा, ये चीज़, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, डोंट फोर्स मी, आई हैव टू मैनेज द थिंग्स, यू डोंट हैव टू, आई हैव टू, सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द डिसीजन अबाउट माई लाइफ, कि मैं किसके साथ रहूँगी, चीज़ की भी और इंसान की भी, और किसके साथ नहीं। तो जब आप ये चीज़ कहना बंद कर देते हैं खुद से, खुद के लिए स्टैंड लेना बंद कर देते हैं, तो आप टोटली उस ब्रेन वॉशिंग में आ चुके हैं। ये ब्रेन वॉशिंग के 10 स्टेप्स में से थर्ड स्टेप था। बाकी के 7
स्टेप्स जो हैं वो बच गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना। टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ और मज़ीद टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, बात करूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।